ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए मैं बताता हूँ कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब क्या है, पहले तो मुझे वो समझना पड़ेगा। देखो, वेन एवर, ठीक है, मेरी राइटिंग इसमें थोड़ी ख़राब आ रही है, वो रीज़न बीइंग क्योंकि ये टैबलेट थोड़ा सा नया है तो इसमें हाथ बैठाने में टाइम लगता है। वेन एवर देयर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन, जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब भी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल, हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन करना हमने थर्ड चैप्टर में सीख लिया था। एंड ट्रीट इट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में जैसा लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है वो आपका इंटेंजिबल एसेट से डील करता है। इंटेंजिबल एसेट्स यानी कि वो एसेट्स जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट, गुडविल, ये आपका इंटेंजिबल होता है। तो अब इंटेंजिबल एसेट का क्या करना है, ट्रीटमेंट कैसे करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये कौन बताता है आपको? AS 26। देखो, निकालना आपने सीखा तो सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट, वो थी गुडविल की वैल्यूएशन कि गुडविल को निकालते कैसे हैं, पर गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना कैसे है वो बताता है आपको AS 26। AS 26 बताता है। तो हमें AS 26 कोई पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ एक थोड़ी सी नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ कि जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं गुडविल की, वो कैसे कर रहे हैं, वो AS 26 कह रहा है, यानी हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। AS 26 हमें बताता है कि जब भी फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी तो आपको गुडविल की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए हमें गुडविल की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब गुडविल की ट्रीटमेंट करनी तो पड़ेगी, लेकिन ये ऐसा क्यों कहता है कि भाई जब तक आपका फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, देखो जब तक हमारी फर्म चल रही है, कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा, कोई चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट कुछ नहीं है, तो आप कभी भी गुडविल नहीं निकालोगे और काम ऐसे कैसे चलता रहेगा। जिस दिन आप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करोगे, यानी चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करोगे, एडमिशन करोगे, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, तो आपको गुडविल भी निकालनी पड़ेगी और साथ साथ उसका ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। ये कहता है AS 26, सॉरी AS 26, ठीक है। तो AS 26 ये कहता है, लेकिन ऐसा क्यों कहता है, ठीक है, ये मैं आपको डिटेल में नहीं समझा सकता, ऐसा नहीं, मुझे पता नहीं है, मैं पता है, लेकिन मैं आपको अभी फास्ट ट्रैक में नहीं समझा सकता, ठीक है, क्योंकि इसको जानने का कोई अभी आपका फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। हालांकि अगर अब फिर भी आपको जानना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर ये है, मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसा क्यों कहा गया है, ठीक है। चलो, तो हमें गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है, तो हमें गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है एज पर AS 26। अब गुडविल की ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। भाई गुडविल की ट्रीटमेंट का मीनिंग क्या है? तो गुडविल की ट्रीटमेंट का मीनिंग है ड्यू टू रिकॉन्स्टिट्यूशन, जब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी देयर विल बी गेन एंड सेक्रीफाइस। तो कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे और कुछ पार्टनर गेन करेंगे। देयर विल बी गेन एंड सेक्रीफाइस टू द पार्टनर्स एंड हेंस we have to compensate the sacrificing partner, ठीक है, and take from gaining partner, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, जब भी हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो हम क्या करते हैं, तो इसमें होता क्या है, जब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो कुछ पार्टनर को सेक्रीफाइस होता है और कुछ पार्टनर को गेन होता है, कुछ पार्टनर को सेक्रीफाइस होता है, कुछ पार्टनर को गेन होता है। कैसे होता है वो भी हमने अभी देखा था, ठीक है, जो हमने अभी कैलकुलेशन करी थी। तो अब इससे क्या होगा, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है ना उसको दर्द होगा, वो बोलेगा यार कि भाई मैं ऐसा काम ही क्यों करूँ जिससे मुझे सेक्रीफाइस हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, गुडविल की ट्रीटमेंट के अंदर जिन पार्टनर को नुकसान हो रहा है उनको कंपनसेट यानी उनको पैसे दे देते हैं, उनका जितना उनको नुकसान हो रहा है उनका हिस्सा दे देते हैं। तो जो नुकसान हो रहा है वो कहाँ से लेते हैं, वो गेनिंग पार्टनर से लेते हैं, क्योंकि जिस पार्टनर को गेन हो रहा है, ठीक है, जिस पार्टनर को गेन हो रहा है तभी तो दूसरे पार्टनर को नुकसान हो रहा है। तो जिसको नुकसान हो रहा है, यानी सिंपल टर्म्स में देखो यहाँ, समझो मेरे साथ सिंपल टर्म्स से, जिस पार्टनर को नुकसान हो रहा है ड्यू टू रिकॉन्स्टिट्यूशन उसको हम पैसे दे देंगे, उसको हम
पैसे दे देंगे, और लेंगे किससे? जिससे फ़ायदा हो रहा है। लेंगे किससे? जिससे फ़ायदा हो रहा है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो आओ ज़रा क्वेश्चन करते हैं और उससे समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हमें करना है इसमें 9। क्या लिखा है देखो, कह रहे ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर है ए और बी, रेशियो कितनी है? 2:1। दे डिसाइडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2008 दैट दे वुड शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, कि प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे? 3:2 में, ठीक है। यानी ओल्ड रेशियो 2:1 है और न्यू रेशियो 3:2 है। बट दिस डिसीजन वाज टेकन आफ्टर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 90,000 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। कह रहा है कि ये डिसीजन कब लिया हमने? जब 31 मार्च 2019 का प्रॉफिट हमने बांट दिया ओल्ड रेशियो के अंदर, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब क्या है देखो जरा समझो। दे डिसाइडेड, यहां से देखो, दे डिसाइडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। उन्होंने डिसाइड कब से कर लिया था? 1 अप्रैल 2018 से, कि भाई इस साल यानी 2018 और 2019 का जो साल होगा उस साल में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम कैसे बांटेंगे? 3:2 में। बट दिस डिसीजन वाज टेकन आफ्टर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यानी इसने डिसाइड तो कर लिया था पहले ही 1 अप्रैल 2018 को, लेकिन बाद में पता चला, मतलब ये डिसीजन का इफेक्ट हमने कब लिया? जब हमने प्रॉफिट को बांट दिया। दैट मीन सिंपल कहने का मतलब है प्रॉफिट को हमने गलत रेशियो में बांट दिया। प्रॉफिट को हमने गलत रेशियो में बांट दिया। प्रॉफिट को बांटा कैसे था? 2:1 में। बांट कैसे दिया? 3:2 में। चलो, फर्म गुडविल वॉज वैल्यूड। अब यहाँ पे गुडविल की बात बता रहा है, तो गुडविल की बात क्यों बता रहा है? क्योंकि यहाँ मुझे गुडविल की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में गुडविल दे रखी है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखी तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा एज वेल एज उसकी ट्रीटमेंट भी करनी पड़ेगी। तो गुडविल वॉज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब टोटल ऑफ 2 ईयर प्रॉफिट्स प्रिसीडिंग द डेट डिसीजन बिकेम इफेक्टिव। कह रहे हैं जिस दिन हमारा डिसीजन इफेक्टिव हुआ वहां से 2 साल पीछे चले जाओ। तो बताओ इफेक्टिव कब हुआ था इसका? 1 अप्रैल 2018 से। इससे पीछे चले जाओ तो क्या आ जाएगा हमारा? 17 और 18, ठीक है। तो 31 मार्च 2017 और 18 का प्रॉफिट दे रखा है ये और ये। और इसने गुडविल देखो कैसे निकालने के लिए कही है, इसने कोई एवरेज नहीं बोला। देखो कहीं बच्चे पता है क्या सोचते हैं? कहीं बच्चे सोचते हैं अच्छा प्रॉफिट दे रखा है एवरेज कर दो। एवरेज वर्ड यूज नहीं है, उसने क्या बोला है? एग्रीगेट ऑफ 2 ईयर प्रॉफिट, यानी इन दोनों को जोड़ दो तो आपकी गुडविल निकल आएगी। तो 60,000 प्लस 75,000 आपकी गुडविल बन जाएगी। तो 60,000 प्लस 75,000 कितने होते हैं? 1,35,000, यानी कि 1,35,000 आपकी गुडविल बन जाएगी। अब देखो क्या कह रहा है, इट वॉज डिसाइड दैट गुडविल अकाउंट विल नॉट बी ओपन इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड नेसेसरी एडजस्टमेंट बी मेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। अब ये इसने जो बात बोली है ना, ये जो इसने बात बोली है, ये इसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये जो बात इसने यहाँ बोली है, ये जो बात इसने यहाँ लिखी है, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। रीज़न बीइंग, जो हम गुडविल की ट्रीटमेंट करते हैं एज पर AS 26, जो हम गुडविल की ट्रीटमेंट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग, वो यही बात कहता है कि जो गुडविल है ना आपकी, उनको कभी भी आपको बुक्स में नहीं दिखाना पड़ेगा। गुडविल जो है आपकी, उनको आपको कभी भी बुक्स में नहीं दिखाना है। और अगर बुक्स में नज़र आ रही है, बुक्स में नज़र आ रही है मतलब बैलेंस शीट में अगर नज़र आ रही है तो वो गलत है, उसको हटाना भी पड़ेगा। तो यानी ये लाइन बोलने का हमारा इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये लाइन बोलने का इसका कोई मतलब बनता ही नहीं है। यानी कि अगर ये लाइन इसने लिख भी दी, ये लाइन इसने कह भी दी, तो कंफ्यूज मत होना। जैसे करते हो गुडविल की ट्रीटमेंट वैसे ही करेंगे। यानी अगर मैं सिंपल आपसे कहूँ कि जैसे गुडविल की ट्रीटमेंट मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल वैसे ही करना है, चाहे वो दुनिया जहान की बातें गुडविल के लिए लिख दे, लेकिन गुडविल की ट्रीटमेंट वैसे ही होगी जैसे मैं आपको कराऊंगा। क्यों? क्योंकि AS 26 ऐसे ही कहता है। अच्छा, एडजस्टमेंट बी मेड थ्रू कैपिटल अकाउंट और 31 मार्च 2019, जो कि कितने का है? 1.5 लाख का और 90,000 का। फॉर बी, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। हमें जनरल एंट्री भी करनी है और कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। चलो, तो देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन में हुआ क्या है। देखो क्वेश्चन में 2 चीज़ें हुई हैं। पहली चीज़ क्या हुई है, एक तो उसने प्रॉफिट गलत बांट दिया। ये क्वेश्चन आपको जो प्रॉफिट का है, जो सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहा है, ये कुछ आपका पहले चैप्टर से रिलेटेड नहीं लगता। जैसे पहले चैप्टर में होता था प्रॉफिट गलत रेशियो में बांट दिया, अब उसको ठीक करना है, ऐसी कुछ था, याद आया? जहाँ हम एक एंट्री पास करते थे जिसको हम कहते थे वो एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती थी, याद आया कुछ? ये कुछ वैसे ही है। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट बनते हैं। एक तो प्रॉफिट वाला पार्ट बनता है जो उसने गलत रेशियो में बांट दिया, दूसरा पार्ट बनता है आपका गुडविल वाला जिसमें हमें गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट वाला पार्ट करता हूँ। क्वेश्चन बनाइए, कितने पार्टनर है? A और B, ठीक है। रेशो है 2:1, इनकी पुरानी रेशो है 2:1 और न्यू रेशो कितनी है? 3:2। तो चल, दूसरा पार्ट जो है वो है गुडविल का। गुडविल इसने कहा कि कितनी होगी? एग्रीगेट। देखो इसने एवरेज वर्ड यूज नहीं करा, बहुत ध्यान से, पेपर के अंदर भी ध्यान से करना। प्लस 75,000, ये हो जाएगा 1,35,000। तो एक तो मुझे ये चीज़ को ठीक करना है और एक मुझे इस गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है। यानी इस क्वेश्चन के 2 पार्ट बनते हैं। ये
गुडविल मेरी कितनी थी 1,35,000, क्योंकि उसने कहा था एग्रीगेट करना है। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, एवरेज वर्ड उसने यूज़ नहीं करा, तो एवरेज वर्ड अपनी तरफ से मत लगा देना। चलो अब गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, देखो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मैंने क्या बताया आपको, जिसको नुकसान हो रहा है उसको पैसे दे दो, जिसको फायदा हो रहा है उससे पैसे ले लो। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी अभी हमने प्रॉफिट के लिए करा। देखो अगर इनकी रेशो चेंज ना होती, अगर रेशो चेंज ना होती तो गुडविल में इनका कितना हिस्सा आता, गुडविल ओल्ड रेशो, अगर रेशो चेंज ना होती तो 1,35,000 की गुडविल में इसका प्रॉफिट या फिर मैं कहूँ इसका हिस्सा आता, इसका हिस्सा आता 90,000 और इसका हिस्सा आता 45,000। लेकिन रेशो चेंज होने की वजह से, रेशो चेंज होने की वजह से अब गुडविल कैसे बटेगी, न्यू रेशो में मल्टीप्लाई बाय, एक मिनट उल्टा कर दिया क्या, नहीं ठीक है, 3:2 न्यू रेशो है। तो 1,35,000 डिवाइडेड बाय 5, तो मल्टीप्लाई बाय 3, इसको मिलेंगे अब 81,000 और इसको मिलेंगे अब 54,000। देखो जरा एक बार दोबारा से, अगर इनकी रेशो चेंज ना होती, अगर रेशो चेंज ना होती तो सारा काम किस में होता, ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग। तो ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग इसको कितने मिलते, 90,000 और इसको मिलते 45,000। लेकिन अब रेशो चेंज हो गई जिस वजह से इसको मिलेंगे 81,000 और इसको मिलेंगे 54,000। तो मैंने कहा था जब भी रेशो चेंज होगी या जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो एक पार्टनर को नुकसान होगा और एक पार्टनर को फायदा होगा। अब मुझे ए को बताओ, जरा देख के बताओ, ए को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ए को पहले कितने मिलते 90, अब कितने मिल रहे हैं 81। तो बताओ ए को फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है। सर पहले ए को 90 मिल रहे थे, 81 मिल रहे हैं, तो मतलब इसको तो 9,000 रुपये का नुकसान हो रहा है, इसको 9,000 रुपये का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। बी को पहले कितने मिलते थे 45, अब कितने मिल रहे हैं 54। सर इसको तो सिंपल दिख रहा है कि इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है। ये बात समझ आई। अब करना क्या है, देखो अब करना क्या है, जिसको नुकसान हो रहा है, जिसको नुकसान हो रहा है, यहाँ बेचारा नुकसान वाला कौन है, ये ए, जिसको नुकसान हो रहा है उसको पैसे दे दो, जिसको नुकसान हो रहा है उसको पैसे दे दो, और जिसको फायदा हो रहा है उससे पैसे ले लो। नहीं समझ आया, जिसको नुकसान हो रहा है उसको पैसे दे दो, जिसको फायदा हो रहा है उससे पैसे ले लो। अब यहाँ फायदा किसको हो रहा है, बी को, तो बी से पैसे ले लेंगे और ए को पैसे दे देंगे। तो पैसे देंगे तो एंट्री क्या होगी, या मैं कहूँ एंड डेबिट क्रेडिट क्या करेंगे, ये अपनी कैपिटल अकाउंट से पैसे निकाल के इसकी कैपिटल में डाल देगा। दैट मीन जिसको भी फायदा हो रहा होता है उसकी हमें कैपिटल को कम करना होता है, जिसको भी नुकसान हो रहा होता है उसकी कैपिटल को बढ़ाना होता है। जिसको भी फायदा हो रहा होता है उसकी कैपिटल कम करनी होती है, जिसको नुकसान हो रहा होता है उसकी कैपिटल बढ़ानी होती है। और जैसे मैंने अभी बताया कैपिटल अगर कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट, और लॉस सॉरी कैपिटल अगर बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं एंट्री क्या करूँगा, बी को डेबिट कर दूंगा और ए को क्रेडिट कर दूंगा। ये बात समझ आई या नहीं आई। चलो अब मैंने दोनों एंट्रीज कर ली है डेबिट क्रेडिट के लिए, तो मैं एंट्री कर देता हूँ। देखो दूसरी एंट्री में क्या हो रहा है, देखो दूसरी एंट्री में ए जो है क्रेडिट हो रहा है और बी जो है वो डेबिट हो रहा है। तो एंट्री क्या होगी बताओ इसके अंदर, एंट्री होगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। बताओ कितने रुपए, 9,000, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। यहां हमने गुडविल को एडजस्ट कर दिया। बताओ क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया। एक बार मैं दोबारा से इस क्वेश्चन की समरी दे देता हूँ आपको, फिर